द ओनली रीजन हमें हमारे बारे में सिर्फ 10% पता है. सो टुडे इफ आई एम कमिंग फॉर यू फॉर कंसल्टेशन एंड आई एम टेलिंग यू दैट ये मेरी प्रॉब्लम्स है, तो द पॉइंट इज कि मुझे मेरी प्रॉब्लम्स पता ही नहीं है. विथ हमारी इंडियन सोसाइटी में इतनी स्ट्रांग है कि लोग ना इंडियन सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ रिलेट करते हैं. राइट. बहुत कम्युनिटीज के अंदर इसको पोजेशन के वे में भी कंसिडर करा जाता है कि कोई इंसान के अंदर स्पिरिट पोजेशंस है, इविल आई है, जिस पर नजर लगना हम कहते हैं, एंड लोग उसको उसी वे से ट्रीट करते हैं. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजियस बिलीव्स जो एक पॉइंट तक जरूर सच होंगे, बट एक पॉइंट के बाद उसका एड्रेस करना भी इम्पोर्टेंट है. Hello friends, this is Dr. Fatima Khamousi, homeopath. Welcome to my podcast and today's theme is emotions and health. क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस, सैडनेस और ये जितने भी इमोशंस हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये ना सिर्फ आपके माइंड को बट आपकी बॉडी को भी अफेक्ट कर रहे हैं. और आज का ये जो कन्वर्सेशन है ये आपकी सोच बदल देगा और समझने का नया नजरिया देगा कि कैसे ये इमोशंस आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं. और इस कन्वर्सेशन में हमारे साथ है नागपुर की रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट मिसेस तस्नीम खमूसी, जो हेल्थ और इमोशंस के कनेक्शन को समझने में एक्सपर्ट है. सो हाय तस्नीम, हाउ आर यू? I'm good. Thank you for having me. So I am very excited for this podcast because you know जब हमारी बात भी हो रही थी इस podcast को लेके, so this is what कि I am excited to share लोगों को कि लोगों को ये लगता है कि health is what गुड हेल्थ इज समथिंग कि हमारे जो फिजिकल सिम्टम्स है ट्रीट हो गए, दैट इज गुड. बट ये चीज लोगों को पता ही नहीं है या अभी तक लोग अवेयर नहीं है कि माइंड से जो सिम्टम्स आते हैं, माइंड के जो सिम्टम्स है, हाउ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेल्थ. सो इस कन्वर्सेशन के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर साइकोलॉजी, आपके टर्म्स में कि व्हाट इज ह्यूमन साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग. सो also I want to know कि how much you are excited about it. Equally, I and you, I think we are on the same plate. I'm also very excited to share all the things, to have a very fun conversation with you, because ये टॉपिक अपने आप में इतना सॉफ्ट कॉर्नर है ना. टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, टॉकिंग अबाउट थेरेपी, टॉकिंग अबाउट माइंड एंड फिजिकल बॉडी. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लेट्स सी हाउ वी गो अहेड. एंड आई होप कि कुछ चीजें ऑडियंस को हिट करे, समझ में आए. लेट्स सी. आई रियली थिंक दैट दे एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन. श्योर. सो लेट्स स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन. मेरा पहला सवाल मैं आपसे करती हूँ कि हाउ डू यू परसीव द रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इन योर प्रैक्टिस? Alright, so this is a very interesting question. Mind and body are proportionately connected. Right. कोई भी चीज अगर आपके माइंड के साथ प्रॉब्लमेटिक होती है तो वो डायरेक्टली आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करती है. एंड जो भी चीज आपकी बॉडी में, इफ यू आर फेसिंग एनी डिजीज, एनी हेल्थ प्रॉब्लम, वो आपके माइंड के ऊपर, आपके स्टेट ऑफ माइंड, आपके मूड, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, सब पे इम्पैक्ट करता है. बिफोर आई मूव अहेड मोर विद दिस क्वेश्चन, मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने पुट करती हूँ. इट इज बीन सेड कि रिसर्चेस हुई है कि जब आपके स्ट्रेस इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इट डिक्रीजेस द ब्लड सेल फंक्शंस इन योर बॉडी. अनदर रिसर्च हैज आल्सो फाउंड कि स्ट्रेस आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBC काउंट जिसको हम बोलते हैं, उसके रिस्पॉन्स को टारगेट करते हैं, जो कि यूजफुल होते हैं इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसर सेल्स को भी ट्रीट करने में. इसका मतलब स्ट्रेस इस वे में इम्पोर्टेंट है कि आपकी, लोगों को लगता है कि स्ट्रेस सिर्फ मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, सिर्फ मूड पे इम्पैक्ट करता है, सिर्फ थॉट्स पे इम्पैक्ट करता है, बट इट इम्पैक्ट्स योर ओवरऑल हेल्थ. आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सारी चीजें ट्रिगर होती है. मोर सिम्टम्स टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज कि जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ऑफ इमोशंस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स होती है, तो आपकी फिजिकल बॉडी जो सिम्टम्स फेस करती है, ये सब लोग रिलेट भी कर पाएंगे. बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो कि हेडेक, नेक पेन, बैक पेन, पैल्पिटेशंस, वॉमिटिंग, नॉशियस, स्वेटिंग, क्राइंग. सो ये सारे सिम्टम्स में हमारी फिजिकल बॉडी क्या शो कर रही है, दैट समथिंग विच द इवन द बॉडी इज नॉट कंफर्टेबल इट एंड बॉडी वांट टू थ्रो इट आउट. एवरी सिम्टम जो है थ्रो आउट समथिंग फ्रॉम योर बॉडी. So mind and body are proportionately connected. So you cannot so get we can rid. say that ki stress is the culprit. Yes, of course. Kind of. Okay. Also tell me ki what role does psychology play in helping patients to understand their emotional triggers? A very interesting question. You know, people perceive कि जो भी emotional triggers है वो situations के वजह से होता है. For example कि कुछ लोगों की वजह से मुझे स्ट्रेस है, कोई पर्टिकुलर सिनेरियो की वजह से स्ट्रेस है, कोई इवेंट की वजह से मुझे स्ट्रेस है, मेरी लाइफ में कुछ हुआ इसकी वजह से मुझे स्ट्रेस है.
एक्चुअल रियलिटी क्या है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे स्ट्रेस के ट्रिगर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं। ओके बट नाउ पीपल विल बी कंफ्यूज दैट हाउ इज दैट पॉसिबल। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो आई ऑलवेज ब्लेम ऑन टू माई एनवायरनमेंट कि इस चीज की वजह से आई एम अपसेट। सो आई एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो सी एज पर से के यू एंड आई आर स्टैंडिंग ऑन अ रोड एंड हम दोनों के सामने एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। वो एक्सीडेंट को देख के आप बहुत नर्वस हो गए, आपको लगा कि अगर मेरा या मेरे कोई क्लोज वन का हो जाता तो आपने रिलेट कर लिया पर्सनली। मैं उस एक्सीडेंट को देख के काफी न्यूट्रल थी कि मैं वो गलती नहीं करूंगी जो आगे वाले ने किया। लाइकवाइज 50 और लोग थे जिन्होंने अपने अपने रिएक्शंस दिए। राइट You went home later in evening, someone asked you कि why are you upset? You said कि यार जब से मैंने वो एक्सीडेंट देखा ना I'm really upset. I'm upset because of that accident which happened. My point is कि if accident was the reason for you to get upset, आपके साथ मैं भी वहां पे प्रेजेंट थी, 50 और लोग भी वहां प्रेजेंट थे, did we get upset? No. Means our reactions were different to that accident. Right. इसका मतलब accident was not the reason. Your reaction towards that accident, your perception towards that accident was negative. My perception was positive, and likewise, any other people might have given different perspective and reaction towards that accident. Right. इसका मतलब जितना भी जो भी एनवायरनमेंट होता है वो न्यूट्रल होता है। हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा रिएक्शन डिसाइड करता है कि हम उसको लेके पॉजिटिव होने वाले हैं या नेगेटिव होने वाले हैं। सो व्हाट इज इमोशनल ट्रिगर इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज इज योर इमोशनल ट्रिगर डिपेंड्स अपॉन योर perception, your nazariya towards the environment, and certainly not the environment. So anything happening in your life is all neutral. Neutral. All neutral. It depends upon you how Your you're reaction. exactly want to take it to that. So then how to differentiate it? मतलब आप फिल्टर कैसे करोगे कि मुझे रिएक्ट करना है या नहीं करना है? Your reaction is your choice, right? Okay. What is not in your control is what is going to happen to you. You could not control that accident to happen ना। You आप can वो नहीं control बोल your सकते। reaction. You cannot pray, you cannot wish कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। Your environment is not in your control. Right. But certainly human mind has a very powerful tool is choosing how to react. That is, no one can take that from you. So without your choice, no one can make you smile. Without your choice, no one can make you cry. This is very interesting. ये शायद लोगों को नहीं पता होगा, कि मतलब लोग ये सोचते हैं कि वो कुछ हुआ and we adopt it, कि मतलब this is something very interesting, nice, and even I didn't knew about that. Let's proceed to next question. My next question is, so what are some common myths about mental health treatment and alternative medicine that you would like to address? दिस इज फनी ऑल्सो। मिथ हमारी इंडियन सोसाइटी में इतनी स्ट्रांग है कि लोग ना इंडियन सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ रिलेट करते हैं। Right. बहुत कम्युनिटीज के अंदर इसको पोजेशन के वे में भी कंसिडर करा जाता है कि कोई इंसान के अंदर स्पिरिट पोजेशंस है, एविल आई है, जिसको नजर लगना हम कहते हैं, एंड लोग उसको उसी वे से ट्रीट करते हैं दैट समवन इज नॉट फीलिंग वेल, कुछ हुआ होगा, नजर लगी होगी, कुछ चीजें होगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजियस बिलीव्स जो एक पॉइंट तक जरूर सच होंगे, बट एक पॉइंट के बाद उसका एड्रेस करना भी इम्पोर्टेंट है। Right. तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है। हर चीज को आप ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ और रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स के साथ डील नहीं कर सकते। अनदर मिथ के लोगों को लगता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सिर्फ अडल्ट्स के अंदर होती है। पीपल आर नॉट अवेयर दैट चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू दैट। सो एक्चुअली मिथ्स ये भी है ना कि मतलब लोगों को अब ये लगता है कि दिख नहीं रहा है तो बीमार नहीं है। एग्जैक्टली The thing is that कि भाई दिख रहा है ना कि डायबिटीज है तो मतलब बीमार है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं उस सिचुएशन में हूँ ही नहीं, आई एम फीलिंग लो नाउ, तो मतलब आई एम नॉट वेल। और लोगों को ऐसा है कि थेरेपी लेगा, पागल है, पागल हो गया है, ये सारी चीजें लोगों के बीच में है। बट अभी लोगों की इसमें अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे। आई थिंक आफ्टर कोविड लोग ज्यादा अवेयर हो गए कि मेंटल हेल्थ इज समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। ऑल्सो मुझे एक क्वेश्चन इस पे आ रहा है कि सिम्टम्स को रेदर देन जस्ट एड्रेसिंग द सिम्टम्स, हम इन होम्योपैथी ऑल्सो वी गिव फोकस टू इमोशनल कॉज। एक पेशेंट अगर आ रहा है सिम्टम्स को लेके, तो एट द एंड वी नीड टू नो कि व्हाट इज द स्ट्रेस गोइंग ऑन इन द पर्सन्स लाइफ। तो इन योर टर्म, इन योर ह्यूमन साइकोलॉजी, कि आप उसको कैसे एड्रेस करते हो कि इमोशनल रूट कॉज इज हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज, रेदर देन सिम्टम्स? A very nice question.
बिकॉज जब थेरेपी के अंदर भी जब पेशेंट्स आते हैं हम्म। एंड वो आते से जब वो बोलते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम्स है, तो मैं मेरी प्रॉब्लम्स शेयर कर रही हूँ एंड दे स्टार्ट कि जो भी उनका है XYZ, दिस इज हाउ दे आर फीलिंग एंड व्हाटएवर हैपेंड। तो एक कॉन्सेप्ट है जो आज हम हमारी ऑडियंस को समझाते हैं कि ह्यूमन माइंड ना दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड मतलब क्या, जो अभी हम बात कर रहे हैं, वी आर अवेयर ऑफ ईच अदर, राइट, वी आर अवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा है, एक्टिव है, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क यू कि आपने कल रात को क्या खाया था, तो यू माइट से राइस, बट बिफोर मी आस्किंग अबाउट इट आप उसके बारे में सोच नहीं रहे थे, आपने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मेरे सामने पुट करी। अनदर स्मॉल एग्जाम्पल इज, आप एक ऑफिस के लिए स्टेयर्स क्लाइंब करें एंड ऑन द वे बैक देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। आप आ रहे हैं एंड आपके माइंड ने आपको अलर्ट किया दैट बी केयरफुल, दिस इज द लास्ट स्टेप, इट्स ऑल डार्क। कॉन्शियस माइंड ने तो काउंट ही नहीं किया था स्टेप्स जब आप क्लाइंब कर रहे थे, या सबकॉन्शियस माइंड डिड दिस फॉर यू। इसका क्या मतलब है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी 24/7 वर्क कर रहा है, आई एम ओनली अवेयर ऑफ माई कॉन्शियस माइंड। अब एक परसेंटेज डिफरेंस होता है कि हम सारे ह्यूमंस, मैं और आप नहीं, हम सारे ह्यूमंस कितने परसेंट कॉन्शियस से एक्टिव होते होंगे, कितने परसेंट सबकॉन्शियस से, अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्स 50, 25। ओके, द परसेंटेज डिफरेंस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। हम सारे ह्यूमंस, हम कॉन्शियसली सिर्फ 10% एक्टिव होते हैं एंड सबकॉन्शियसली 90% एक्टिव होते हैं। Okay. इसका मतलब हमारा मेजर गवर्न माइंड का सबकॉन्शियस कर रहा है। द ओनली रीजन हमें हमारे बारे में सिर्फ 10% पता है। सो टुडे इफ आई एम कमिंग फॉर यू फॉर कंसल्टेशन एंड आई एम टेलिंग यू दैट ये मेरी प्रॉब्लम्स है, तो द पॉइंट इज कि मुझे मेरी प्रॉब्लम्स पता ही नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, मुझे स्लीप प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा हार्ट रेट बहुत सी बार बढ़ा हुआ आता है और ये मेरी प्रॉब्लम है। पॉइंट इज कि अगर मेरे माइंड को प्रॉब्लम पता है तो मेरा माइंड उसको अब तक सॉल्व कर चुका होता है। दैट्स हाउ द माइंड वर्क्स, दैट्स हाउ द लॉजिक वर्क्स। अगर मेरा माइंड कोई चीज को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, मतलब वो प्रॉब्लम्स नहीं, मेरे सिम्टम्स है। प्रॉब्लम इज समवेयर इन माय सबकॉन्शियस व्हिच नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड सॉल्व्ड। सिम्टम्स को सप्रेस करके कोई मतलब नहीं है। आई रिमेम्बर इन द प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन आपने मुझसे कहा था कि इंस्टेंट टिप अगर हमें कोई चीज की मिल सकती है, सो इट इज जस्ट सप्रेसिंग द सिम्टम्स एंड नथिंग एल्स, राइट। इंस्टेंटली अपने ऊपर वर्क करना मतलब सिम्टम्स को सप्रेस करना। एंड सिम्टम्स के ऊपर वर्क ही क्यों करना है? मुझे आपके सिम्टम्स से वर्क ही क्यों करना है? अगर आप मुझे कह रहे हो कि आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, तो मैं ओवर थिंकिंग के ऊपर डायरेक्टली वर्क करना क्यों स्टार्ट करूं? ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है, कहाँ से आ रही है? अगर हमने उसी को सॉल्व कर दिया तो आपके सिम्टम्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। You know, I'm really happy to see you working in this field. I have seen your work, like seeing you as a homeopath, practicing as an homeopath. I have seen your results, you treating the patients with the same school of thought, which also I follow. The psychology follows कि हमको root cause को treat करना है, हमको सिर्फ symptoms को treat नहीं। Exactly. I remember you discussing cases with me that you know this was one of the case and उसका problem ऐसी आई थी and result इतना beautifully turn out हुआ. So mostly doctors practice किस, with due respect to all the professions of course, but mostly doctor practice इसमें में treat होते हैं कि patients repeated आने चाहिए, recurring आने चाहिए, ताकि एक professionally एक financially practice stable रहे। But that opposite homeopathy follows, right? कि हम root cause को ही solve कर देंगे ताकि आपको हमारी जरूरत ही ना पड़े। So someone looking forward to things not financially but in the good health of the patient, that is commendable and I really respect you for that. थैंक यू। एंड यू नो, मैं मतलब बोलती भी हूँ यू नो कि इट्स योर चॉइस। अगर आपको अपने सिम्टम्स को या अपनी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना है, इट्स योर चॉइस, आप जाइए। बट अगर आपको खुद को ट्रीट करना है, देन कम टू अस। सो नेक्स्ट इज आवर रैपिड फायर राउंड। ओके, उसके पहले एक लास्ट मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सी एक ऐसी एडवाइस है, यू नो, एक छोटी सी एडवाइस हमारे ऑडियंस के लिए जो आज के टाइम में स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ को लेके। क्या एडवाइस दोगे आप उन्हें? एडवाइस ये कि अपने इमोशंस एंड थॉट्स को सप्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेनी पीपल इन टुडेज टाइम हैव दिस हैबिट के यू नो, आज मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, आज मुझे बुरा लग रहा है, ये चीज मुझे बुरी लगी, तो वो लोग अपने अंदर रख लेते हैं, नॉट एक्सप्रेसिंग इट आउट बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस। मे बी मेरा एनवायरनमेंट उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, मेरी रिलेशंस ना हैम्पर हो जाए, आई डोंट नो हाउ द अदर पर्सन इज गोना टेक इट, सो मैंने अपने अंदर रख लिया, देन समथिंग हैपेंड, मैंने अपने अंदर रख लिया। ऐसे इंसान के ट्रिगर्स एंड सप्रेशंस बढ़ते जा रहे हैं।
फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब एक इंसान का सप्रेशन इतना बढ़ गया है, इंसान इतना सप्रेस हो चुका है कि अब एक नॉर्मल सी चीज जो इतनी ट्रिगरिंग नहीं भी थी, बहुत नॉर्मल थी, उसे ट्रिगर करेगी। ट्रिगर करी एंड वो बलून फूट गया, फूट गया। मतलब वो पिन लगा एंड बलून फूट गया। एंड देन हमको ऑडियंस बोलती है, लोग बोलते हैं कि हम ऐसी चीजें फेस करते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि इसमें ऐसी चीजों पे आजकल ऐसा रिएक्ट करने लगे, कोई सेंस भी नहीं बनता। छोटी छोटी चीजों में इंसान इरिटेट हो रहा है, हमने जोर से बात कर दी, इंसान इरिटेट हो रहा है, हमने एक चीज नहीं सुनी, बट पॉइंट इज कि वो इन चीजों पे इरिटेट नहीं हो रहा है, वो इरिटेट उन चीजों पे हो रहा है जो सप्रेस्ड है, जिसको उसने सॉल्व नहीं किया। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप प्लीज उसको प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, आप उसको सॉल्व करें, बिकॉज सप्रेशन इज नॉट गुड। सो थोड़ा सा जितना आप बाकी चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो बाकी की चीजें थोड़ी सी ज्यादा सेंस आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगी। अपने ऊपर ध्यान दोगे तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी। एग्जैक्टली। सो फॉर व्हाट यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, अगर वही सेंस नहीं बना रही है तो आप चीजें कर ही क्यों रहे? तो Right. यू बिलोंग टू योर ओन सेल्फ एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, सो प्लीज फोकस ऑन टू इट एंड स्टॉप। So guys, don't suppress your emotions and work on yourself first. Chalo, now let's start our rapid fire round. Name one surprising way stress shows up physically. I have seen the most severe cases in which stress shows up physically is a person has turned blind, Okay. person face hearing difficulties, suicidal thoughts, skin problem, hair problem, gut problem, heart problem, lung problem, you name it, and stress will show it onto your body. So yeah, it's everywhere. It is a surprising way stress. Yeah. What's one habit that damages emotional well-being? Suppression. Suppression. How do childhood experience shape adult health? When we discussed about the conscious and subconscious, so everything which is stored inside you since the time you are born, I think even before you have taken birth, your subconscious starts. When a child is in mother's womb, subconscious activate हो जाता है। तो जो भी चीजें आपके अंदर stored है, जो भी आपने अपने एनवायरनमेंट में देखा, सुना, सोचा, समझा, भले से आपने वो टाइम पे अडेप्ट नहीं किया, लेकिन आपकी लर्निंग प्रोसेस में आ गया। So a child is gonna behave and a child is gonna shape up as an adult because of the environment the person, the child has lived into. What's one emotion people should learn to embrace for better health? Contentment. Most rewarding moment in your practice? Two, actually. Once in 2019 when I was awarded as the best practicing psychologist. Okay. And all the successful terminations. Very nice. One thing that psychology can learn from homeopathy? I think it is an hand-in-hand process because the school of thought is the same. The homeopathy and psychology follows the same school of thought as that. Please stop focusing on your symptoms and asking for immediate relief, and please focus on the root cause and give us an opportunity together to heal you, to help you in your life and get rid of everything you're facing. And now one thing that homeopathy can learn from psychology? I think the answer goes the same way. Okay, so here we end with our rapid fire round. Thank you so much, Tasim, for coming on my podcast. I am glad, I am very thankful to you, and yes, now like I have no words because ये conversation इतना ज़्यादा awareing रहा है, you know. I guess, I believe, I wish कि audience, हमारी audience को ये चीज़ समझ में आए, you know. फिजिकल हेल्थ इज नॉट एवरीथिंग, इमोशनल हेल्थ भी है, उसको समझो एंड अपने आप पे काम करो। और यस, टेकिंग अ थेरेपी और गोइंग फॉर प्रोफेशनल हेल्प इज नॉट दैट कि आप पागल हो गए हो या आपको मेंटली कोई चीज हो गई है, या आप जैसे सोसाइटी बोलती है पागल हो गया है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, पागल हो गया है। तो स्टार्ट टेकिंग हेल्प, प्रोफेशनली हेल्प लेना स्टार्ट करो अगर आप उस चीज से डील कर रहे हो। So yes, thank you so much for coming here, and I have no words. Thank you so much. Thank you so much for calling me here and starting this particular very interesting concept of podcast with a concept respecting to psychology. I had fun interacting with you today. I also learned quite a things from you. I keep learning it on a daily basis, so that's a very personal thing. So as a person, I really like you, and I hope that this thing gets hit to the audience, and let's see. Thank you for calling. Thank you so much. Thank you.